आजकल भले ही जनसंख्या बढ़ रही हो, परंतु फिर भी समाज में अविवाहित लोगों की संख्या बढ़ रही है। जन्म कुंडली में विवाह की देरी या विवाह ना होने के योगों की चर्चा इस वीडियो में हम कर रहे हैं। जन्म कुंडली में चंद्रमा, सूर्य और शुक्र एक भी यदि कुंडली में शनि ग्रह के साथ हो, शनि से दृष्ट हो या शनि के नक्षत्र में हो, विशेषकर चंद्रमा, और जन्म कुंडली का सप्तमेश भी पीड़ित हो तो विवाह होने की संभावना बहुत कम रह जाती है। जब कुंडली का लग्नेश तथा नवांशेश राशि कुंडली के लगन में हो व शुक्र भी पीड़ित हो तो मुनि योग बनता है। ऐसे में व्यक्ति परोपकार में लग जाता है और विवाह ही नहीं करता। जन्म कुंडली से दशम भाव सप्तम भाव से बली हो तो आजकल की लड़कियों का ध्यान अपने करियर एस्टेब्लिशमेंट पर ज़्यादा रहता है और एम्बिशन पूरे करते करते शादी पीछे रह जाती है। विवाह ना होने के कारणों में त्रिशांश कुंडली का पीड़ित होना भी कहा गया है। होरासार के अनुसार यदि जन्म लगन भी शनि का हो व त्रिशांश लगन भी शनि का हो तो वह जातिका भाग्यहीन होती है। शायद ये भाग्यहीनता विवाह के संबंध में ऋषियों ने कही है। शुक्र ग्रह से अष्टम भाव का स्वामी यदि शुक्र के साथ समान डिग्रियों पर हो तो अनमैरिड रहने की कंडीशंस पैदा करता है, और शुक्र ग्रह से अष्टम भाव का स्वामी तीनों वर्गों में पीड़ित हो तो ऐसी महिला एकांत में धूमिल जीवन जीती है। जैमिनी पद्धति के अनुसार उपपद लगन से दूसरा भाव व सातवां भाव पीड़ित हो तो विवाह की संभावना कम हो जाती है। जैमिनी पद्धति के अनुसार उपपद जानने की 2 से लेकर 3 विधियां हैं, जिसमें सबसे पहले जन्म कुंडली के 12वें भाव के स्वामी की पोजीशन देखी जाती है, अर्थात वह 12वें भाव में पड़ी राशि से कितने भाव दूर बैठा है। तो जहाँ वह बैठा है वहाँ से उतने ही भाव की दूरी गिनने पर जो राशि आएगी वह उपपद लगन बनेगी। इस पद्धति के अनुसार कुंडली के 12वें भाव का स्वामी 12वें भाव में हो तो वही उपपद लगन मान लिया जाएगा। परंतु ऋषि पराशर ने इससे अलग गणना की चर्चा की है, जिसमें 12वें भाव का स्वामी 12वें भाव में हो तो उसे ही उपपद लगन नहीं मानेंगे। वहाँ से 10 गिनने पर जो राशि आएगी वह उपपद लगन बनेगा, अर्थात स्वयं 12वां भाव उपपद लगन नहीं हो सकता। वह 12वें भाव का स्वामी अपने से 7वें भाव में हो, अर्थात 6ठे भाव में बैठा हो तो भी उससे 7 घर गिनने पर 12वां भाव ही पड़ेगा। इसलिए इस कंडीशन में भी उसे उपपद लगन नहीं मानेंगे। इस कंडीशन में भी 12वें भाव से 10वां भाव अर्थात 9वां भाव उपपद लगन बनेगा। तीसरी पद्धति में जन्म कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी व 12वें भाव के स्वामी में से कोई एक उपपद राशि निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसमें नकारात्मक व सकारात्मक लगन राशियों का रोल होता है, या कह सकते हैं सम या विषम लग्न राशियों के आधार पर उपपद लग्न राशि की गणना होती है। विवाह में देरी या विवाह ना होने की समस्याओं के लिए भी
ज्योतिष व तंत्र शास्त्र में कुछ समाधान कहे गए हैं। जिन पुरुषों की शादी होने में देरी हो रही है या जो पुरुष मनपसंद जीवन साथी पाना चाहते हैं, वे त्रैपुरकाख्य यंत्र बनाकर उसका पूजन कर सकते हैं। इस यंत्र को ताम्रपत्र या भोजपत्र पर अष्टगंध से पंचोपचार करके पूजन किया जाता है। यह यंत्र हमारी संस्था द्वारा भी आपको उपलब्ध कराया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।